Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the work of our previous pages. जो पहले वाले पेजेस पे हमने क्वेश्चन छोड़े थे उनका वर्क हमने सैटरडे को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे जो हमने फ्राइडे को वर्क छोड़ा था जिस पेज पे, उसी के बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट सैटरडे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे भी हम उन्हीं पेजेस पे होमवर्क करें, उन्हीं पेजेस पे वर्क करेंगे जो पेजेस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 13 दैट टाइटल्ड एज 2 पोएम्स। चैप्टर 13 जिसका नेम 2 पोएम्स है, हम वो रीड करेंगे आज और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस चैप्टर में हमको 2 पोएम्स दी हुई हैं। एक का नेम है माय मदरलैंड और एक का नेम है माय मैस्मेरिक लैंड। तो आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे पोएम माय मदरलैंड का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम माय मदरलैंड, मेरी धरती माँ। पहले रीड कर लेते पूरी पोएम को। इंडिया इज अ प्लेस टू नो द माउंटेन्स एंड द स्नो, द meadows and the hills, the life that thrills, the tombs, minarets and the forts, lakes, ponds and the moats, the sparkling gems and mineral ores, the fables, epics and folklores, strong family ties that shield, the glistening rivers and streams, my country, my motherland, my dream, the lush grasslands and swaying crops, the green herbs with glittering dewdrops, the colorful blooming flowers, the heavy and gentle showers, different forms of algae, fungi, mosses and ferns, different weathers, different seasons in turns, summer, winter, autumn and spring, and an array of beautiful birds that sing, the serenity, divinity and unity, warmth, pride and humility, the thirst to learn and the urge to know, India is a place to grow। तो इन दिस पोएम हमको बताया गया है इंडिया, भारत के बारे में, कि इंडिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, यहाँ सीखने की प्यास है और जहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है उनके बनने का या इंडिया में उनके होने का। तो उन चीज़ों से हम कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया इज़ अ प्लेस टू नो द माउंटेन्स एंड द स्नो, द meadows एंड द हिल्स, द लाइफ दैट थ्रिल्स। इंडिया अब वो जगह है जानने के लिए जहाँ पे क्या है, द माउंटेन्स मतलब पहाड़, एंड द स्नो पहाड़ और बर्फ़ हैं, द meadows एंड द हिल्स, meadows मतलब पहाड़ियाँ और meadows इज़ मैदान और पहाड़ियाँ हैं, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, द लाइफ दैट थ्रिल्स और ऐसी लाइफ है जो कि थ्रिल्स मतलब रोमांचित करती है, एक्साइटमेंट से भरी हुई। तो इंडिया वो जगह है जानने के लिए जहाँ पे माउंटेन्स यानी कि पहाड़ और स्नो यानी कि बर्फ़ है, meadows मीन्स मैदान और हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ हैं, द लाइफ दैट थ्रिल्स और एक्साइटमेंट करने वाली क्या है, लाइफ है, जीवन है, द टॉम्स, मिनारेट्स एंड द फोर्ट्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड द मोट्स। और क्या क्या है इंडिया में, टॉम्स होते हैं मकबरे, समाधि जो होती है ना उसको बोलते हैं हम टॉम्स, मिनारेट्स होती हैं मीनारे, स्टीपल जिसे हम बोलते हैं, एंड द फोर्ट्स और फोर्ट्स होते हैं किले, लेक्स, पॉन्ड्स एंड द मोट्स, लेक्स होते हैं झील, पॉन्ड्स होते हैं तालाब और मोट्स होती हैं खाई। तो और क्या क्या है इंडिया में, टॉम्स यानी कि मकबरे, मिनारेट्स यानी कि मीनारे स्टीपल, फोर्ट्स मीन्स किले, लेक्स मीन्स झील, पॉन्ड्स मीन्स तालाब और मोट्स मीन्स खाई। ये सारी चीज़ें हैं इंडिया में। द स्पार्कलिंग जेम्स एंड मिनरल ओर्स, द फेबल्स, एपिक्स एंड फोकलोर्स, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज दैट शील्ड। द स्पार्कलिंग जेम्स, स्पार्कलिंग मतलब क्या होता है, चमचमाते रत्न, जेम्स मतलब रत्न, मिनरल ओर्स मतलब खनिज पदार्थ, खनिज धातु हैं, और द फेबल्स, एपिक्स एंड फोकलोर्स,
फेबल्स मैंने आपको बताया था, फेबल्स क्या होती हैं, ऐसी स्टोरीज जो कि इमेजिनेशन पे बेस्ड रहती हैं और उनका लास्ट में कोई ना कोई मॉरल रहता है। एपिक्स, एपिक्स इज महाकाव्य एंड फोकलोर्स, फोकलोर्स मतलब लोक साहित्य, मीन्स माइथोलॉजी, पढ़ा था ना हमने। तो फेबल्स, एपिक्स एंड फोकलोर्स स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज दैट शेप, मजबूत पारिवारिक संबंध बनाती हैं ये ढाल। द ग्लिसनिंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, माई कंट्री, माई मदरलैंड, माई ड्रीम। द ग्लिसनिंग रिवर्स, ग्लिसनिंग इज चमकदार नदियाँ और स्ट्रीम्स होती हैं छोटी नदियाँ। माई कंट्री मेरा देश, माई मदरलैंड मेरी मातृभूमि, माई ड्रीम मेरे सपने। द लश grasslands and swaying crops, the green herbs with glittering few drops. The lush grassland, rush मतलब होता है पल्पी, रसीला, और grasslands हमको पता ही है हरे भरे घास के मैदान, एंड सोइंग क्रॉप्स, सोइंग मतलब लहराना, लहराती हुई फसलें। तो द लश ग्रासलैंड्स मतलब रसीले हरे भरे मैदान और लहराती हुई फसलें। द ग्रीन हर्ब्स विथ ग्लिटरिंग ड्यू ड्रॉप्स, द ग्रीन हर्ब्स हरे रंग की जड़ी बूटियों के साथ चमकदार ओस की बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स, ग्लिटरिंग मतलब चमकदार। द कलरफुल ब्लूमिंग फ्लावर्स, द हैवी एंड जेंटल शार्स, द कलरफुल रंग बिरंगे, ब्लूमिंग मतलब खिलते हुए, रंग बिरंगे खिलते हुए फूल। द हैवी एंड जेंटल शार्स, भारी और जेंटल इज कोमल बरसात, शार किसको बोला गया है यहाँ पे, बरसात को। Different forms of algae, fungi, mosses and ferns, different weathers, different seasons in turns. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी, एल्गी होता है शैवाल, ये जो पिक्चर है ना ये इसको बोलते हैं हम एल्गी। फिर फंजाई, फंजाई कवक, मोसेस काई, एंड फर्न्स फर्न। डिफरेंट वेदर्स, अलग अलग मौसम, अलग अलग मुड़ाव पे अलग अलग मौसम होते हैं यहाँ। समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, एंड एन एरे ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स दैट सिंग। समर मतलब गर्मियों का मौसम, सर्दी का मौसम, ऑटम इज पतझड़ जिसमें पत्ते झड़ते हैं, एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग इज बसंत ऋतु, एंड एन एरे ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स दैट सिंग। एरे मतलब सजना, मतलब जो गाती हुई चिड़िया रहती हैं उनके थ्रू जो ब्यूटीफुल सीन बनता है उसको यहाँ पे बोला गया है एरे। द सेरेनिटी, डिवाइनिटी एंड यूनिटी, वार्मथ, प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। सेरेनिटी शांति, डिवाइनिटी इज गॉड, यूनिटी एकता, वार्मथ इज जोश, प्राइड गर्व, एंड ह्यूमिलिटी इज विनम्रता। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, इंडिया में मिलेंगी। द थ्रिस्ट टू लर्न एंड द अर्ज टू नो, इंडिया इज़ अ प्लेस टू ग्रो। द थ्रिस्ट टू लर्न मतलब सीखने की प्यास, और अर्ज टू नो और जानने की, अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट, अनुरोध। तो सीखने की प्यास है यहाँ पे और जानने के लिए अनुरोध करते हैं। इंडिया इज़ अ प्लेस टू ग्रो, इंडिया जगह है किसकी, सीखने की। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, हमने रीड करी, उनके एक्सप्लेनेशन देखे, ये हमको कहाँ मिल जाएंगी, ये हमको मिल जाएंगी इंडिया में। मतलब आपको माउंटेन्स यानी कि पहाड़ मिल जाएंगे, बर्फ़ मिल जाएगी, मिडोज मैदान मिल जाएंगे, हिल्स पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, टॉम्ब्स समाधियाँ मिल जाएंगी, मीनारें मिल जाएंगी, किले मिल जाएंगे, झील, तालाब, खाई, चमचमाते हुए रतन, खनिज पदार्थ, फेबल्स, महाकाव्य, महागाथाएँ, और चमचमाते हुए रिवर्स, और हरे भरे मैदान, लहराती हुई फसलें, और ओस की चमचमाती हुई बूंदें, खिलते हुए प्यारे प्यारे रंगों वाले फूल, भारी और कोमल वर्षा, और अलग अलग एल्गी, फंजाई, काई, अलग अलग मुड़ाव पे अलग अलग मौसम देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसे कि समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, और जहाँ पे मतलब चिड़िया गा रही होंगी उनके थ्रू बनाया गया ब्यूटीफुल सीन, और सेरेनिटीज़
शांति, जोश और गॉड, विनम्रता, ये सारी गर्व, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो कुल मिला के इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। इससे शायद प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो आप उस फील्ड में काम कर सकते हो इंडिया में, उस फील्ड में जाके आप सीख सकते हो। तो जो भी लोग फॉरेन जाना पसंद करते हैं कि इंडिया में तो कुछ नहीं है, उनको एक बार बैठ के देखना चाहिए। आप गूगल पे देखें, आप कैसे भी कोई बुक रीड करें, आप जब आप उस बारे में पढ़ेंगे, इंडिया को डीपली जानेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि इंडिया में कितना कुछ है सीखने को और सिखाने को। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी ये, माय मदरलैंड, मेरी मातृभूमि, जिसमें हमने देखा कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं और हम किस तरीके से इंडिया में ही रह के बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो चैप्टर 13 में 2 पोएम्स हैं, उसमें से 1 पोएम जो कि थी फर्स्ट वाली माय मदरलैंड, वो हमने कंप्लीट कर लिया है उसका एक्सप्लेनेशन। अब जो नेक्स्ट पोएम है माय मैस्मेरिक लैंड, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक जितने भी टफ वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, और अगर आपको ध्यान नहीं रहते ना तो आप उन्हीं वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करके ऊपर लिख लिया करो उनकी मीनिंग। और अगर फिर भी आपका कोई वर्ड छूट जाता है तो उसको अंडरलाइन करके जब भी आप सैटरडे को आते हैं इंटरेक्शन के लिए तब आप वो वर्ड का मीनिंग उससे पूछ लिया करो, ओके। क्योंकि इन वर्ड्स का मीनिंग आपको ध्यान रहना बहुत ज़रूरी, तभी आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो याद रख पाओगे, नहीं तो फिर आपको रटना ही पड़ेगा, ओके। सो द रेस्ट ऑफ द वर्क रिलेटेड टू दिस चैप्टर विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।